अब इंट्रोडक्शन समझते हैं, ठीक है? देखो ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं ना 5 एलिमेंट, वो सारी की सारी चीज़ें 5 एलिमेंट से मिलके बनी हुई हैं। कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारे शरीर हो या कोई भी वस्तु हो, वो सारी चीज़ें इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलके बनी हुई हैं। आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी तत्व, ठीक है? लेकिन जब हम न्यूमरोलॉजी स्टडी करते हैं या फियर थ्योरी स्टडी करते हैं, तो इन एलिमेंट्स के कुछ नेम को चेंज करा गया है। जैसे जो हमारा जो वुड एलिमेंट होता है हमारा न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है शरीर में। फायर एलिमेंट तो है ही है, वाटर एलिमेंट भी है। बाकी का एक मेटल एलिमेंट का वर्ड का नेम और सुनते होंगे आप फियर थ्योरी में या न्यूमरोलॉजी में या वास्तु में। तो ये मेटल एलिमेंट जो होता है वो स्काई एलिमेंट होता है, जो हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है। तो स्काई एलिमेंट को हम मेटल एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। एक अर्थ एलिमेंट है, वो तो कॉमन है। तो ये 2 एलिमेंट के नेम अलग हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु में। इनको उस तरह की स्ट्रक्चर देखी गई, इसलिए इनको इस नेम से बुलाने लग गए। ठीक है? बाकी के ये जो बॉडी के जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, अगर इनका जैसे हर एलिमेंट के अपने कंसंट्रेशन लेवल कुछ न कुछ बॉडी में होते हैं। जब किसी का जन्म होता है या कोई चीज़ इस ब्रह्मांड में एग्ज़िस्ट करती है, तो वो इसी 5 एलिमेंट से मिलके बनी होती है। तो वो एलिमेंट कितना बॉडी के अंदर में है या किसी चीज़ का जो 5 एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें हमारा एयर का कितना एलिमेंट है या मेटल का कितना एलिमेंट है, उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे और उससे हम बहुत सारी चीज़ों को ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, उससे समझ सकते हैं कि हमारे कोई कुंडली में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो वो प्लैनेट किस तरह से बिहेव करने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब 12 लगन की कुंडलियाँ हैं और एक समय पे जन्मे लोगों की कुंडलियाँ सेम होती हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम लोगों की कुंडलियाँ सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उनके लाइफ में चीज़ें फिर भी डिफरेंट चलती हैं, ऐसा क्यों? तो ये चीज़ें समझ में आएँगी कि हमारे बॉडी के जो 5 एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल है, वो डेली रूटीन लाइफ में चेंज होता रहता है, वो सेम नहीं रहेगा। तो आपके बर्थ के समय पर जो कंसंट्रेशन लेवल आपके बॉडी में है, वो आज के टाइम पर चेंज हो रहा है। तो डेली रूटीन लाइफ में ये कंसंट्रेशन लेवल वेरी करता रहता है। जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे-वैसे ये कंसंट्रेशन लेवल चेंज होता रहता है, ज़्यादा होता रहता है। तो ब्रह्मांड के पास में जो इन 5 एलिमेंट का जो कंसंट्रेशन लेवल है, वो इनफाइनाइट साइज़ का है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। और हम ये जानते भी हैं, साइंस में भी पढ़ा हुआ है कि जो एलिमेंट का जो ट्रांसफर होता है, वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं। आपने देखा होगा कि एयर मूव करती है, एयर के पार्टिकल्स मूव करते हैं। हालाँकि एयर दिखती नहीं है, लेकिन पार्टिकल्स मूव करते हैं और वो पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं? हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ। और ये डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो डेंसिटी वहाँ पर कम हो जाएगी, कहीं टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उस एरिया में एक डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं। तो इसी तरह से ये एयर के पार्टिकल्स मूव करते हैं। इसी प्रिंसिपल पे सारे एलिमेंट का मूव होता है कि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ पार्टिकल मूव करेंगे। अब ये डेंसिटी यूनिवर्स के पास में इनफाइनाइट साइज का डेंसिटी है, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स क्या है? हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं वो कंप्लीट यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स का कोई भी अंत नहीं है, इनफाइनाइट साइज का है। एक हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो सराउंडिंग एरिया हो जाएगा और इवन मैं और सराउंडिंग दोनों मिलके यूनिवर्स बना लेते हैं। तो यूनिवर्स का साइज़ जो है इनफाइनाइट साइज़ है। तो इसका कंसंट्रेशन लेवल इनफाइनाइट साइज़ का हो जाता है। तो डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है एक यूनिवर्स की। तो ये हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ पार्टिकल मूव करेंगे। मतलब हमारी बॉडी के अंदर में 5 एलिमेंट का जो कंसंट्रेशन लेवल है, वो डिफाइन है, एक लिमिटेड है। तो हमेशा जो पार्टिकल्स मूव होते हैं, वो यूनिवर्स की तरफ से हमारे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ ये पार्टिकल मूव करते रहेंगे। अब ये एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन लेवल डिसाइड करता है
हमारे बॉडी में कितना है और उसके अकॉर्डिंग ये एलिमेंट हमारी बॉडी में तेजी से ट्रांसफर होते हैं। जैसे मान लो कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी तत्व। ये 5 एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल हमारे जन्म के समय पे जब हम पैदा होते हैं, उस समय ये कंसंट्रेशन लेवल बॉडी में ट्रांसफर होता है कि कितना बॉडी में उस समय जा रहा है। क्योंकि ब्रह्मांड में कोई चीज़ बन रही है, हमारे शरीर का निर्माण हो रहा है, तो वो शरीर का निर्माण इसी 5 एलिमेंट से मिलके बना गया। अब कोई एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा चला जाएगा उस टाइम पर, किसी एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम जाएगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि बॉडी में डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है। एक एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए इसी कंसंट्रेशन लेवल का माध्यम लेना पड़ता है, क्योंकि एक एनर्जी को भी ट्रैवल करने के लिए इसी 5 एलिमेंट के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। इस ब्रह्मांड में जितना भी एनर्जी लेवल है, कोई भी एनर्जी है जैसे हीट है, कुछ भी है, कोई भी एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी और वो मीडियम यही 5 एलिमेंट सहारा बनते हैं। तो यही 5 एलिमेंट के कंसंट्रेशन लेवल हर इंसान के शरीर में अलग-अलग होते हैं। अब जैसे मान लो आपका जन्म हुआ किसी पर्टिकुलर डेट पे, उसी पर्टिकुलर डेट पे सपोज़ मेरा भी जन्म हुआ, तो मेरे बॉडी का कंसंट्रेशन लेवल बर्थ के टाइम पर और आपके बॉडी का कंसंट्रेशन लेवल बर्थ के टाइम पर दोनों का सेम मिलेगा। लेकिन अब ये दोनों पर्सन अलग-अलग लोकेशन पे रह रहे हैं, ठीक है? आप रह रहे हो किसी दूसरे बिल्डिंग में, मैं रह रहा हूँ किसी दूसरे बिल्डिंग में। तो ऐसा होने से क्या होता है कि वहाँ का भी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लेवल है, वहाँ भी एक एनर्जी लेवल है। तो हम जिस तरह के एनर्जी लेवल में जाएँगे, फिर वहाँ के एनर्जी लेवल भी हमारे बॉडी में इफ़ेक्ट करते हैं। तो वहाँ का भी एक कंसंट्रेशन लेवल है, तो वो कंसंट्रेशन लेवल हमारे बॉडी में चेंज में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अब जैसे-जैसे 1 दिन बीतेगा, 1 दिन के बाद में अब ये एलिमेंट अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। किसी के बॉडी में ये एलिमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, किसी के बॉडी में ये एलिमेंट धीरे-धीरे बढ़ेंगे। वहाँ के पर्टिकुलर एनर्जी ज़ोन के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो जन्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम कहाँ रह रहे हैं, किन चीज़ों के बीच में रह रहे हैं। हो सकता है कि कोई इंसान नदी के किनारे रह रहा हो सकता है कोई इंसान किसी फायर फैक्ट्री के पास में रह रहा है, तो उस रीज़न में फायर एलिमेंट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और जो नदी के पास में रह रहा है, उसके बॉडी के पास में वाटर एलिमेंट के कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा हो जाएँगे। तो वो ज़्यादा बॉडी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर यही 5 एलिमेंट के कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, ठीक है? तो डेली रूटीन लाइफ में हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग तरीके से बिहेव करती है। एक समय पे जन्मे 2 बच्चों की कुंडली भी उनके माइंड की साइकोलॉजी पे अलग-अलग प्रभाव डालती है। जबकि कुंडली सेम है, सब कुछ सेम होना चाहिए, उनके माइंड की साइकोलॉजी भी सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है, सबका थॉट प्रोसेस जो होता है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, कोई बहुत ज़्यादा शांत रहता है, किसी को ज़्यादा बात करना पसंद है, किसी को कम बात करना पसंद है। तो ये जो नेचर में जो इतने ज़्यादा चेंजेज़ आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान का नेचर कुछ और है, किसी का कुछ और है। तो ये नेचर वाइज़ भी जो हमारे माइंड की साइकोलॉजी में जो अंतर आता है या इंसान के बिहेवियर में जो अंतर आ रहा है, वो इसी 5 एलिमेंट के कंसंट्रेशन की वजह से आता है। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए किसी के बॉडी में वाटर एलिमेंट बढ़ने लगा, ज़्यादा बढ़ने लगा, किसी के बॉडी में फायर एलिमेंट ज़्यादा बढ़ने लगा। तो दोनों के शरीर में थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा, दोनों की बनावट में भी चेंज आने लगेगा, दोनों के शरीर की रचना में भी चेंज आने लगेगा, दोनों के सोचने के तरीके में चेंज आने लगेगा, दोनों के जीवन शैली में चेंज आने लगेगा। तो ये इस तरह से ये कंसंट्रेशन लेवल हमारे नेचर में, बिहेवियर में, माइंड की साइकोलॉजी को प्रभावित करते हैं। ठीक है? और यही कंसंट्रेशन लेवल प्लैनेट से आने वाली एनर्जी को रोकने में और बढ़ाने में हेल्प करता है। अब जैसे हमारे ब्रह्मांड की में इनफाइनाइट प्लैनेट्स हैं, ठीक है? जिनमें से 9 प्लैनेट का प्रभाव हमारे शरीर पर देखा जाता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये 9 रियल प्लैनेट हैं जिन्हें हम देख सकते हैं या तो टेलीस्कोप से देख लो, कुछ तो नेक्ड आई से भी दिखते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, हम इन्हें इज़िली देख सकते हैं। बाकी के प्लैनेट को देखने
आँखों से नहीं दिखेंगे, लेकिन ब्रह्मांड में एग्ज़िस्ट करते हैं। तो 9 रियल प्लैनेट्स हो गए, 2 छाया प्लैनेट्स होते हैं, मतलब शनि ग्रह की जो परछाई है, वो राहु बन जाता है और मंगल प्लैनेट की जो परछाई है, वो केतु बन जाता है। ठीक है? तो ये इस तरह से टोटल 9 प्लैनेट की एनर्जी हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है, हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करती है। ये किस तरह से इम्पैक्ट करेगी? जबकि सभी प्लैनेट की एनर्जी सभी के लोगों के शरीर पर समान मात्रा में पड़ती है, ठीक है? लेकिन सबकी बॉडी अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करती है इस एनर्जी के प्रति। अब सूर्य प्लैनेट से एनर्जी सूर्य की एनर्जी तो सभी लोगों के शरीर पर एक समान पड़ रही है, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो, चाहे नेगेटिव हो, सभी के लिए सूर्य एक समान है। लेकिन हमारे बॉडी का बिहेवियर उस एनर्जी के प्रति अलग-अलग है। किसी बॉडी का बिहेवियर सूर्य की एनर्जी के प्रति अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, किसी इंसान का शरीर किसी सूर्य एनर्जी के प्रति दूसरी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। आखिर ये चेंज आ कैसे रहा है? कोई मशीन तो लगी नहीं है। ये चेंज आता है हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट के जो कंसंट्रेशन लेवल है उसकी वजह से। क्योंकि हर इंसान के शरीर में 5 एलिमेंट्स बने हुए हैं, पहले से ही हैं। मेरे शरीर में भी 5 एलिमेंट्स हैं, आपके शरीर में भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो आखिर ये डिफरेंशिएट कैसे हो गया? डिफरेंशिएट हो गया कि कौन से प्लैनेट की एनर्जी हमें कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, कितना इफ़ेक्ट कर रही है, ये समझ में आता है इनके कंसंट्रेशन लेवल से। अब वही 5 एलिमेंट्स में से सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए किसी के बॉडी में फायर एलिमेंट ज़्यादा हो गया और किसी के बॉडी में वाटर एलिमेंट ज़्यादा हो गया। तो फायर एलिमेंट ज़्यादा होने के जो गुण हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसके अकॉर्डिंग अब उस इंसान का थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। उस इंसान के सोचने के तरीके में चेंज आ जाएगा। ठीक है? उस इंसान के शरीर के बनावट में भी चेंज आ जाएगा। क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल चेंज होगा तो ईच एंड एवरीथिंग उसके डेवलपमेंट में चेंजेस आ जाएँगे। तो सोचने के तरीके में यहाँ से फ़र्क पड़ता है। सबकी साइकोलॉजी अलग-अलग होती है। कोई बहुत ज़्यादा टॉकटिव हो गया, कोई बहुत अग्रेसिव हो गया, किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। ये सारे हमारे इसी एलिमेंट के चेंज होने की वज़ह से ये साइकोलॉजी रिएक्शन में आ जाती है। ठीक है? अब यही एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल किसी के बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, किसी के बॉडी में कम हो जाता है। अब ये कम और ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे थॉट अलग-अलग वेरी करने लगते हैं, जबकि इंसान का शरीर तो सबके सेम है, तो सबके बॉडी में 5 एलिमेंट हैं, उसके बावजूद भी सबके सोचने के तरीके में चेंज है। वो सोचने के तरीके में चेंज आता है इसी कंसंट्रेशन लेवल की वजह से। ठीक है? और एक समय पे जन्मे 2 बच्चों की कुंडलियाँ सेम होने के बावजूद भी दोनों के नेचर में चेंज आता है, दोनों के थॉट प्रोसेस चेंज है, दोनों के सोचने का तरीका चेंज है, दोनों के करियर में भी अंतर है। कोई किसी चीज़ के प्रति उसका लगाव ज़्यादा है, किसी चीज़ के प्रति दूसरे का लगाव कम है। तो ये जो चेंज आ रहा है इसी 5 एलिमेंट का पार्ट है, ठीक है? जबकि 5 एलिमेंट सबके शरीर में सेम है, लेकिन ये कंसंट्रेशन लेवल डिसाइड कर रहा है कौन इंसान कैसा है। किस तरह का थॉट प्रोसेस है, कोई इंसान की लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएँगी तो उन प्रॉब्लम्स के प्रति वो किस तरह से फाइट करेगा, वो जल्दी गिव अप कर देगा या उससे जल्दी बाहर आ जाएगा, यही 5 एलिमेंट डिसाइड करता है। और यही 5 एलिमेंट के कंसंट्रेशन लेवल अगर आपने समझ लिए कि कौन-सा कंसंट्रेशन लेवल हमें किस तरह से इफ़ेक्ट करने वाला है, तो आपको बहुत ईज़िली एक कुंडली को देखने में समझ में आ जाएगा। उसको स्टडी करने के बाद में उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो कैसे हटेंगी, कितना हटेंगी, ये सारी चीज़ें आप इसी कंसंट्रेशन से ईज़िली फाइंड कर पाएँगे कि वो प्लैनेट कितना हावी है हमारे ऊपर, वो प्लैनेट की एनर्जी कितना इफ़ेक्ट कर रही है। अब देखो, किसी की कुंडली में वही मंगल 7th हाउस में फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए किसी के बैठे हुए हैं, ठीक है? आपको हो सकता है कुंडली की जानकारी ना हो। लेकिन एक एग्ज़ाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मान लो किसी के चार्ट में मंगल 7th हाउस में बैठे हैं, ठीक है? 10 लोगों की कुंडली में मंगल 7th हाउस में बैठे हुए हैं और सब के सब लगन की कुंडलियाँ कन्या लगन की कुंडली है फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए। आप अभी बस इतना समझ लो। तो कन्या लगन की कुंडलियाँ 10 लोगों की है और 10 लोगों के चार्ट में मंगल भी 7th हाउस में बैठे हुए हैं और मंगल का डिग्री भी 10 लोगों का सेम है क्योंकि वो सारे बच्चे एक ही समय पे पैदा हुए हैं, ठीक है? एक ही समय पे, एक ही लोकेशन पे पैदा हुए। तो सब लोगों की कुंडलियाँ सेम है, लगन कुंडली सेम है, उनके कुंडली में सप्तम घर में मंगल भी सेम बैठेगा,
ठीक है? और इतना सब कुछ हो गया, ठीक है? अब ये मंगल क्या सब लोगों की लाइफ में सेम इफेक्ट दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। वो इसलिए नहीं दिखाएगा जबकि 10 लोगों की कुंडलियाँ सेम है, डिग्री भी सेम है, सब कुछ सेम होते हुए भी 10 लोगों के जीवन में सेम इफेक्ट नहीं आ सकता। उसका रीज़न है कि उनके सब लोगों के बॉडी के 5 एलिमेंट का जो कंसंट्रेशन लेवल है, वो अलग-अलग बढ़ रहा है। जन्म के समय पे सेम था। जब इन सारे 10 बच्चों का जिस डेट में जन्म हुआ था, उस पर्टिकुलर डेट की वजह से जो बॉडी में जो एलिमेंट ट्रांसफर हुए थे, उनका कंसंट्रेशन लेवल बर्थ के टाइम पे सब लोगों के बॉडी में सेम था। ठीक है? उन 10 लोगों के बॉडी में एनर्जी का कंसंट्रेशन लेवल, एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल सेम था, सब कुछ सेम था। जैसे ही ये 1 दिन के होंगे, अब ये बॉडी में एनर्जी कंसंट्रेशन लेवल में चेंज आ जाएगा। किसी के बॉडी में फायर एलिमेंट तेजी से बढ़ रहा होगा, किसी के बॉडी में फायर वो मेटल एलिमेंट तेजी से बढ़ रहा होगा, किसी के बॉडी में अर्थ एलिमेंट तेजी से बढ़ेगा, किसी के बॉडी में वाटर एलिमेंट तेजी से बढ़ेगा। तो ये जो चेंज है ना, ये कंसंट्रेशन लेवल, इसी चेंज की वजह से क्या होगा कि अब प्लेनेट से आने वाली एनर्जी सब लोगों के बॉडी पर अलग-अलग रेट से ट्रांसफर होगी। अलग-अलग रेट से ट्रांसफर होगी। वही मंगल की डिग्री 18 डिग्री है फॉर एग्जांपल के लिए, तो 18 डिग्री का मंगल 100% कैपेबल है रिजल्ट्स देने के लिए। तो 100% मंगल प्लैनेट से आने वाली एनर्जी सब लोगों के शरीर पे सेम जानी चाहिए, लेकिन अब वो सेम नहीं जाएगी। प्लैनेट की एनर्जी तो जितनी पड़ रही है ब्रह्मांड में, जितनी बॉडी पे आ रही है, वो सब लोगों के शरीर पे सेम आ रही है। कोई भी किसी बॉडी के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं है। सारी एनर्जी लेवल समान रेट से सबके बॉडी पे पड़ती है। लेकिन उसी एनर्जी में से हमारी बॉडी कितना उस एनर्जी लेवल को यूटिलाइज करेगी, ये डिफरेंशिएट कर देगा ये बॉडी के 5 एलिमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी के बॉडी में फायर एलिमेंट 100% का है, किसी के बॉडी में फायर एलिमेंट 150% का हो गया, किसी के बॉडी में 70% है। तो ये जो डिफरेंस में जो चेंज आ रहा है फायर का, इसकी वजह से मंगल प्लेनेट की एनर्जी में चेंज आ जाएगा। किसी की बॉडी मंगल प्लेनेट की एनर्जी को बैलेंस कर लेगी, किसी की बॉडी मंगल प्लेनेट की एनर्जी को इनबैलेंस कर देगी, किसी की बॉडी मंगल प्लेनेट की एनर्जी को तेजी से अट्रैक्ट करेगी और किसी इंसान की बॉडी उसी एनर्जी में से मंगल की एनर्जी को रोक भी देगी, ठीक है? तो ये 10 लोग जो थे, सब लोगों की लाइफ में मंगल प्लेनेट का इफेक्ट अलग-अलग आ रहा है। किसी की बॉडी ज़्यादा एनर्जी रिसीव करने वाली है, किसी की बॉडी कम एनर्जी रिसीव करने वाली है, किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसीव करके उसकी लाइफ में परेशानियाँ घोलने वाली है। तो ये सारा चेंज यहाँ से निकल के आता है कंसंट्रेशन लेवल की वजह से। प्लेनेट वही है, सारे लोगों की कुंडलियाँ सेम है, ठीक है? डिग्री भी सेम है, एनर्जी लेवल भी सेम पड़ रहा है सभी की बॉडी में, ठीक है? अब ये एनर्जी जो पड़ रही है, उसमें से कितनी एनर्जी कौन-सी बॉडी किस तरह से यूटिलाइज़ कर रही है, ये कंसंट्रेशन लेवल की जानकारी अगर है, तो हम इज़िली इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में हम किसी एनर्जी को एक लिमिट से ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब ये बॉडी के 5 एलिमेंट में अगर आपने इसको बैलेंस बना लिया, जिसे बैलेंस बनाना बहुत टफ होता है, पूरी तरह से तो इसको बैलेंस नहीं किया जा सकता, लेकिन काफ़ी हद तक बैलेंस बनाया जा सकता है। अगर ये बैलेंस अच्छा बना लिया, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। मतलब लाइफ थोड़ी-सी बैलेंस तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? तो ये बॉडी के 5 एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन लेवल बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ की जर्नी में, ठीक है? अब यही बॉडी के जो 5 एलिमेंट का जो कंसंट्रेशन लेवल है, ये हमारी सक्सेस को, हमारी लाइफ में होने वाले इवेंट्स को, मैरिड लाइफ कैसी होगी, लव लाइफ कैसी होगी, कोई इंसान किस तरह का थॉट प्रोसेस है, बिज़नेस कैसा करेगा, जॉब कैसा करेगा, ये सारी चीज़ों में चेंजेस अलग-अलग देखने को मिलेंगे। इसी के बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है? तो इन्हीं को 5 एलिमेंट्स के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे, जो कि न्यूमरोलॉजी में क्या है ना, नंबर्स के बारे में बताया जाता है। उसमें न्यूमरोलॉजी में ये कंसंट्रेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही इस तरह से कोई भी
मेथड से कोई चीज़ें एक्सप्लेन करता है। फिएट थ्योरी में हम चीज़ों को माइक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे, ठीक है? जब आप कोर्स में सीखेंगे, समझेंगे, लाइव क्लास अटेंड करेंगे, तो इसकी डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा न्यूमरोलॉजी और फिएट थ्योरी का बहुत अच्छे से, ठीक है? अब वही नंबर्स जो न्यूमरोलॉजी में, वही नंबर्स हमारे फिएट थ्योरी में भी हैं, क्योंकि सारी कैलकुलेशन सेम है ऑलमोस्ट। लेकिन दोनों के एनालिसिस में बहुत अंतर है, दोनों की चीज़ों को समझने में बहुत अंतर है। और उसकी वजह से जो हमारे बॉडी पे जो 9 ग्रहों का जो प्रभाव है, वो प्रभाव कैसे वैरी करेगा सब लोगों के शरीर पे, वो हमें ये फिएट थ्योरी से ईज़िली समझ में आता है। न्यूमरोलॉजी में नहीं समझ में आएगा ये सब चीज़ें, ठीक है? अब जैसे ये 5 एलिमेंट्स का एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया, ठीक है? हमारा शरीर 5 एलिमेंट से मिलके बना है। यही एलिमेंट डिसाइड करता है कौन से प्लैनेट की एनर्जी को कितना एंटर करना है हमारी बॉडी में। अब दूसरा सिनेरियो समझते हैं, ठीक है? एक होती है पॉजिटिव एनर्जी, एक होती है नेगेटिव एनर्जी, ठीक है? हर प्लैनेट से 2 तरह की एनर्जी ट्रांसमिट होती है बॉडी में, क्योंकि अब हमारी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है उस एनर्जी के प्रति, ठीक है? अब सूर्य प्लैनेट एक ही है। अब सूर्य से आने वाली एनर्जी 2 तरह की है। किसी के लिए वही सूर्य प्लैनेट अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वही सूर्य प्लैनेट नेगेटिव हो सकता है। तो सूर्य के बिहेवियर में चेंजेस तो आएँगे नहीं कि आज इस इंसान के शरीर पे पॉजिटिव एनर्जी डालनी है, उसके ऊपर नेगेटिव डालनी है। एक्चुअल में ब्रह्मांड में 2 तरह की एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? तो जब भी किसी प्लैनेट से हमारे शरीर पे एनर्जी पड़ती है, तो 2 फॉर्म में पड़ती है, एक आइदर पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी बॉडी किस तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है? या तो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही होगी हमारी बॉडी, या फिर नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही होगी, या फिर दोनों तरह की एनर्जी के कंबाइंड वर्जन को अट्रैक्ट कर रही होगी। तो ये बॉडी टू बॉडी पर्सन अलग बिहेवियर में आएगा, ठीक है? अब जैसे मान लो आपकी कुंडली कुछ और है, मेरी कुंडली कुछ और है, वही सूर्य की प्लैनेट की एनर्जी मेरे शरीर पर पॉजिटिव हो सकता है पड़ रही हो, आपके शरीर पे नेगेटिव पड़ रही हो, किसी थर्ड पर्सन के शरीर पे मान लो मिक्स कॉम्बिनेशन में पड़ रही हो कि पॉजिटिव भी पड़ रही है, नेगेटिव भी पड़ रही है, दोनों इफेक्टिव है। तो ये चीजें हमारी कुंडली को जब स्टडी करेंगे वहां से समझ में आएंगी, ठीक है? लेकिन अभी इतना समझते हैं कि इस ब्रह्मांड में 2 तरह की एनर्जी ट्रेवल करती है, पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। अब इन्हीं में से डिसीजन होता है कि हमारी बॉडी कौन-सी एनर्जी को ज़्यादा खींचने वाली है, ठीक है? अब ये कौन-सी एनर्जी को कितना खींचेगी, ये हमारी कंसंट्रेशन लेवल बहुत डिसाइड करेगा इस चीज़ को। धीरे-धीरे क्लास जैसे आगे बढ़ेगी, आप सभी को समझ में आएगा। अब जैसे कोई मान लो पॉजिटिव एनर्जी फॉर एग्जाम्पल के लिए सूर्य प्लेनेट को हम मान के चल रहे हैं या मंगल को मान लो किसी को भी मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए यूनिवर्स में कोई प्लेनेट है जिस प्लेनेट से 2 तरह की एनर्जी हमारे शरीर की तरफ बढ़ रही है। अब हमें कैसे पता लगे कि ये पॉजिटिव एनर्जी बॉडी खींचने वाली है कि नेगेटिव एनर्जी खींचने वाली है या बहुत ज्यादा कुछ अलग तरीके से बिहेवियर में चेंज आएगा एनर्जी के में। अब देखो, अगर कोई भी पॉजिटिव एनर्जी अगर हमारे शरीर पर पड़ रही है, तो ये हम पता लगाएँगे कुंडली से, ठीक है? अभी हम कुंडली सीखे नहीं है, तो अभी हमें पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम आएगी, कि कौन-सी एनर्जी पॉजिटिव है, कौन-सी एनर्जी नेगेटिव है, तो ये पोर्शन बाद में आएगा। अभी ये समझते हैं कि ये कंसंट्रेशन लेवल एनर्जी के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अब जैसे मान लो आपके बॉडी में फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट फॉर एग्जांपल के लिए बैलेंस है, ठीक है? जितना वाटर एलिमेंट है, उतना ही फायर एलिमेंट है, ठीक है? सब लोगों के शरीर में सेम है। अब मान लो सूर्य प्लैनेट से जो एनर्जी जो पड़ रही है, मान लो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पता ही नहीं है। अगर आपके बॉडी का कंसंट्रेशन लेवल बैलेंस्ड है, तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी जो आ रही होगी प्लेनेट से, वो बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाएगी बॉडी में। वो स्टार्ट कर देगी और हमें उससे बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। और अगर कोई एनर्जी फॉर एग्जांपल के लिए नेगेटिव आ रही है, ठीक है? और हमारे बॉडी का कंसंट्रेशन लेवल इम्बैलेंस हो जाए, बिगड़ जाए। अभी जैसे मैंने बताया कि हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल सपोज बैलेंस है, ठीक है? 100% के ऊपर नहीं है। बैलेंस्ड का मतलब कि कोई भी एलिमेंट 100% के ऊपर नहीं है, ठीक है? अगर बॉडी का कंसंट्रेशन लेवल बैलेंस्ड है और प्लैनेट की एनर्जी हमारे शरीर पे पड़ रही है,
तो अगर पॉजिटिव एनर्जी आ रही होगी तो सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में एंटर कर जाएगी। और अगर नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर पर पड़ रही होगी, तो हमारी बॉडी रोक देगी उस नेगेटिव एनर्जी के मैक्सिमम चीज़ों को रोक देगी। वो कंसंट्रेशन लेवल मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी को रोकना स्टार्ट कर देगा। तो हमारी बॉडी खुद कैपेबल हो जाएगी उस नेगेटिव एनर्जी को एडजस्ट करने के लिए। वो नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होगी और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगी। तो अगर बैलेंस्ड है कोई कंसंट्रेशन लेवल आपके बॉडी में, तो पॉजिटिव एनर्जी को ये खींच के बढ़ा देता है और नेगेटिव एनर्जी को रोकने में हेल्प करता है। ठीक है? तो इसीलिए सब लोगों के बॉडी पर इसका अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है? अब जैसे मान लो सूर्य प्लैनेट सबके चार्ट में अलग बैठे हुए हैं। जैसे मैंने जो पहला एग्जांपल लिया था कि मंगल 10 लोगों के चार्ट में 7th हाउस में कन्या लगन के चार्ट में बैठे हुए हैं। तो कन्या लगन के चार्ट में मंगल मारक होते हैं, 7th हाउस में वो नेगेटिव इफेक्ट दिखाएँगे। तो अभी हमने जान लिया कि नेगेटिव एनर्जी मंगल प्लैनेट से इन 10 लोगों के शरीर पर पड़ने वाली है। अब वो 10 लोगों के शरीर पर जो नेगेटिव एनर्जी पड़ेगी और मंगल 7th हाउस में, तो मंगल का नेचर कैसा होता है? गरम स्वभाव होता है, सेपरेटिव टेंडेंसी का कारक है, अग्रेसिव प्लैनेट है। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव एनर्जी जो आ रही है, वो नेगेटिव एनर्जी हमें प्रॉब्लम देना स्टार्ट करेगी। क्या ये प्रॉब्लम सब लोगों की लाइफ में इक्वल आएगी? नहीं आएगी। सब लोगों के लाइफ में ये सेम तरीके से इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, अलग-अलग तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। अलग-अलग तरीके से कैसे इफ़ेक्ट करेगा? कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, मेरे बॉडी का अंदर का फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट अगर अच्छे से बैलेंस्ड है, तो वही मंगल की जो नेगेटिव एनर्जी जो पड़ेगी, मैं बॉडी उस नेगेटिव एनर्जी को हैंडल कर लूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। कोई दूसरा श्याम बच्चा है, उसके शरीर पर वही मंगल की नेगेटिव एनर्जी अलग तरीके से इफ़ेक्ट करेगी। मान लो उसके बॉडी में फायर एलिमेंट बहुत कम है, तो उसकी हालत ज़्यादा खराब हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को वो रोक नहीं पाएगा। किसी थर्ड पर्सन के शरीर में फायर एलिमेंट मान लो बहुत ज़्यादा हो गया, तो भी वो मंगल प्लैनेट की एनर्जी उसको बहुत बैडली इम्पैक्ट कर देगी, ठीक है? और किसी के बॉडी में अगर मान लो वाटर फायर का कंसंट्रेशन लेवल बैलेंस है, बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ नहीं है, तो वही मंगल की जो नेगेटिव एनर्जी 10 लोगों के शरीर पर पड़ रही थी, वो नेगेटिव एनर्जी में कम पड़ेगी। कम पड़ेगी मतलब प्रॉब्लम उसको कम होंगी। तो सब लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स एक जैसी नहीं आएँगी, अलग-अलग चेंजेस आएँगे, ठीक है? तो ये कंसंट्रेशन लेवल बहुत बड़ी हेल्प करता है। एक बैलेंस्ड कंसंट्रेशन लेवल पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा देता है और नेगेटिव एनर्जी को रोकने में सहायक होता है। कोई एलिमेंट के कंसंट्रेशन लेवल एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएँ तो प्रॉब्लम देते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा घट जाएँ तो प्रॉब्लम देते हैं। हमारे बॉडी में 100% के ऊपर कोई भी एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल जैसे ही निकलता है, वो उसकी इम्बैलेंस्ड की स्टेट मानी जाती है कि वो बिगड़ चुकी है स्टेट, ठीक है? तो बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन जो 100% के ऊपर जितना जाएगा, जितनी तेज़ी से जाएगा, उतनी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा एंटर करती चली जाएगी। कैसे निकालेंगे, वो आगे की क्लास में सीखेंगे। तो बॉडी के कंसंट्रेशन लेवल क्या है? पॉजिटिव एनर्जी को हैंडल कर रहा है और नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा रहा है। नेगेटिव एनर्जी को ये हैंडल कर रहा है और पॉजिटिव एनर्जी को भी हैंडल कर रहा है। कैसे हैंडल कर रहा है? ये सारी एनर्जी लेवल आपको समझ में आएगी जैसे-जैसे क्लास आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? तो ये जो हमारे जो 9 प्लैनेट्स की जो एनर्जी जो शरीर पर पड़ रही है, उसमें 5 एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले है, ठीक है? ये वाला पार्ट हो गया। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो शरीर पर पड़ रही है, उनमें से हमें सिर्फ़ केवल पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना रहता है, नेगेटिव एनर्जी को कम करना रहता है। नेगेटिव एनर्जी को कम करने के बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। कैसे कम करते हैं नेगेटिव एनर्जी? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अगर किसी प्लैनेट से पड़ रही है, या तो हमारे बॉडी के जो कंसंट्रेशन लेवल है 5 एलिमेंट या तो वो रोक ले, अगर वो एलिमेंट रोकने में सहायक नहीं है, तो कोई दूसरा तरीका अपनाया जाता है, जैसे दान। दान के माध्यम से नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है? तो लाइफ में जब भी प्रॉब्लम एंटर करेगी, या तो नेगेटिव एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम आएगी, या तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो लाइफ में प्रॉब्लम एंटर कर जाएगी, या फिर पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में अचानक डाउन हो जाएगी, तो प्रॉब्लम आ जाएगी,
ठीक है? तो जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, तो वो प्रॉब्लम्स इसी 2 फॉर्म में आएगी, या तो नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही होगी बॉडी में या किसी रीज़न की वजह से पॉजिटिव एनर्जी अचानक से डाउन हो जाएगी, ठीक है? तो नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट ज़्यादा होने लग जाएगा। तो ये 2 रीज़न की वजह से प्रॉब्लम आती है। अब नेगेटिव एनर्जी से बाहर कैसे निकलें? उस नेगेटिव प्लैनेट की नेगेटिव एनर्जी को कम कैसे करें? उसके 2-3 उपाय अपनाए जाते हैं, ठीक है? उपाय जैसे एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट लेके आएँगे कि नेगेटिव एनर्जी को कम करने के लिए सबसे बेहतर उपाय होता है दान। दान के माध्यम से हम नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करके चलते हैं, ठीक है? अब दान का क्या मतलब है? देखो दान उन चीज़ों का किया जाता है जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम देने वाली है, ठीक है? और दान में करते क्या है कि जैसे मान लो मैंने 10 केजी चावल फ्राइडे को किसी गरीब को डोनेट कर दिया। तो वो चावल उस समय मेरा था क्योंकि मेरी एनर्जी उसमें यूटिलाइज़ हुई है। चाहे मैंने मार्केट से खरीदा हो, चाहे मैंने घर से लेके आया हूँ, अभी वो मेरा है तो मेरी एनर्जी लेवल का वो पार्ट है वो चावल। तो जैसे ही मैं उस चावल को किसी पर्सन को डोनेट करता हूँ, तो वो एनर्जी लेवल मेरे पास से कम हो जाएगी क्योंकि चावल की क्वांटिटी मेरे पास घट जाएगी। तो वो घटी हुई चीज़ें और जैसे ही वो एनर्जी कम होगी चावल की क्वांटिटी मेरे पास कम हो गई। कम होने से वो एनर्जी लेवल भी मेरे पास कम हो जाएगा और उसका एनर्जी लेवल क्या है? नेगेटिव है। क्योंकि मेरे शरीर पर मान लो कोई भी एनर्जी अगर नेगेटिव पड़ रही है, तो उससे जुड़ी हुई वस्तुओं का, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों का जो मेरे पास हैं, उन चीज़ों का मैं डोनेट कर दूँगा और डोनेट करने से क्या होता है, वो चीज़ें हमारे पास कम हो जाती हैं। कम हो जाती हैं तो वो एनर्जी दूर जाती है हमारे पास से, बॉडी से वो एनर्जी लेवल घट जाता है। तो दान सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों का किया जाता है जो हमारी लाइफ़ में बैडली इम्पैक्ट कर रही हो, जो नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट कर रही हो। बहुत सारे लोगों को दान का कांसेप्ट नहीं पता होता है और वो क्या करते हैं, ऐसे ही बिना सोचे-समझे वो दान कर देते हैं, ठीक है? या कहीं यूट्यूब पे कहीं कोई वीडियोज़ देख ली, उसके वजह से वो ऐसे ही रैंडम उठा के दान कर दिए। देखो दान करने से हमेशा एनर्जी लेवल डाउन होता है और दान हमेशा नेगेटिव एनर्जी का किया जाता है। एक हेल्प कर रहे हैं किसी की वो एक अलग चीज़ है, वो पुण्य का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर दान की मंशा मंशा से कर रहे हैं तो वो एनर्जी लेवल को डाउन करेगा। अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी का डोनेशन कर दिया, तो आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी अचानक से घट जाएगी और वो पॉजिटिव एनर्जी जैसे ही डाउन होगी आपकी लाइफ में भूचाल क्रिएट हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। एक तो ये होता है, ठीक है? किसी भी एनर्जी लेवल को कम करने के 2 उपाय फेमस हैं। एक तो जल प्रवाह करना और एक दान करना, ठीक है? और ये हमेशा ये चीज़ें अपनाई जाती हैं नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे मान लो मंगल प्लैनेट की एनर्जी सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे शरीर में प्रॉब्लम दे रही है। मेरे बॉडी का जो फायर एलिमेंट है वो नेगेटिव एनर्जी को सपोज़ रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि बॉडी में कंसंट्रेशन लेवल ऐसा है जो पर्याप्त नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है और जो नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और मान लो वो नेगेटिव एनर्जी बहुत प्रॉब्लम दे रही है। तो उस नेगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए और शरीर में जो बढ़ गई है नेगेटिव एनर्जी इतने सालों की, उस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए 2 उपाय अपनाए जाएँगे, जल प्रवाह और दान। जल प्रवाह में क्या करेंगे कि उस एनर्जी से रिलेटेड चीज़ों का हम पानी में जल प्रवाह कर देंगे, तो वो चीज़ें शांत हो जाएँगी। जैसे मंगल से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे लाल मिर्च ले लो, ठीक है? अगर हम सूखी लाल मिर्च को अपने हेड से एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा के अगर हम वाटर में थ्रो करेंगे, पानी में जल प्रवाह कर देंगे, तो वो मेरे शरीर के एनर्जी का पार्ट बन चुका है। तो जैसे ही हम उसको थ्रो करेंगे पानी में, तो वो एनर्जी लेवल वाटर में वो हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे एक आग का गोला भी आप पानी में डालते हो, तो वो आग का गोला भी शांत हो जाता है। तो एनर्जी लेवल को वो रिड्यूस कर देता है वाटर, जैसे ही उसको जल प्रवाह कर देते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी का जल प्रवाह ऐसे करते हैं। तो जो एनर्जी आपके जीवन में प्रॉब्लम दे रही है, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को लीजिए, जो जल प्रवाह करने लायक चीज़ें हैं, उनको जल प्रवाह कर सकते हैं। जो दान करने वाली चीज़ें हैं, उनको जल प्रवाह मत कीजिए, इससे अच्छा है कि उन चीज़ों को आप किसी गरीब लोगों को में दान कर दीजिए।
अब दान का क्या कांसेप्ट है मैंने बता दिया ऑलरेडी। दान भी नेगेटिव एनर्जी को कम करने के लिए किया जाता है, जल प्रवाह भी नेगेटिव एनर्जी को कम करने के लिए किया जाता है। नेगेटिव एनर्जी कम होगी तो लाइफ में प्रॉब्लम्स भी ऑटोमेटिक कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव एनर्जी को कम करने के ये 2 रेमेडीज है, ठीक है, जल प्रवाह और दान। तीसरा आता है मंत्र चैंटिंग, ठीक है, पूजा-पाठ। मंत्र चैंटिंग, पूजा-पाठ क्या करता है कि ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस को क्रिएट करता है बॉडी में, ठीक है? अब जैसे मान लो कोई भी एनर्जी सपोज़ नेगेटिव है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए शनि की ही एनर्जी नेगेटिव ले लेते हैं, कि शनि की नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी में मान लो प्रॉब्लम दे रही है, तो आप क्या करोगे? शनि के या तो मंत्र पढ़ोगे, ठीक है? या फिर कुछ और करोगे। अगर प्रॉब्लम दे रही है, तो या तो आप वो दान कर दो उसके, जल प्रवाह कर दो, वहाँ से हट जाएगी। अगर कोई इंसान सपोज़ मंत्र चैंटिंग कर रहा है, तो क्या फ़र्क होगा? मंत्र चैंटिंग करने से क्या होता है कि वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, ठीक है? अब ये वाइब्रेशंस पॉज़िटिव वाइब्रेशंस में क्रिएट होते हैं, लेकिन जब ये क्रिएट होते हैं, तब ये एक्टिव होता है। तो जैसे मान लो शनि की सपोज़ नेगेटिव एनर्जी आपको प्रॉब्लम दे रही है और आपने शनि के मंत्र चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्टिंग का 1-2 दिन वाला जो पीरियड होगा, वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप मंत्र चैंटिंग पढ़ोगे, तो मंत्रों के वाइब्रेशंस आपके बॉडी में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएँगे। अब शनि की एनर्जी आपके शरीर में कैसी है? नेगेटिव है, जो प्रॉब्लम दे रही है। तो वो वाइब्रेशंस की वजह से क्या है कि नेगेटिव एनर्जी आपकी एक्टिव होने लगती है 1 से 2 दिन में। तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको ऐसा लगता है कि वो मंत्र पढ़ने से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे की साइंस कुछ और है। जैसे ही आप मंत्र चैंटिंग पढ़ते हैं, तो वो क्या कर रहा है? वाइब्रेशंस एक्टिव कर रहा है। लेकिन वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं। लेकिन इनिशियल फेज़ में क्या होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी बॉडी में उस प्लैनेट की पड़ी हुई है, वो नेगेटिव एनर्जी एक्टिव हो जाती है। पॉजिटिव वाइब्रेशंस वो धीरे-धीरे डेवलप होते हैं। मंत्र चैंटिंग करके क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और जो नेगेटिव एनर्जी शरीर में पड़ी हुई है, उसको वो रिड्यूस करता चला जाता है। स्टार्टिंग का 1 से 2 दिन जिन लोगों का कोई भी प्लैनेट कुंडली में खराब पड़ा हुआ है और वो उनसे जो रिलेटेड या पूजा-पाठ करते हैं या मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो 1 से 2 दिन या हफ्ते भर उनको दिक्कत फ़ील होगी। या तो वो पूजा-पाठ ठीक से नहीं कर पाएँगे या उनका हेडेक हो जाएगा या कुछ और प्रॉब्लम होने लग जाएगी। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं। तो वो वाइब्रेशंस क्रिएट होते समय जो बॉडी में जो एनर्जी लेवल नेगेटिव है वो एक्टिव होने लगता है। क्योंकि वो क्या है पॉजिटिव वाइब्रेशंस डेवलप हो रहे हैं वहाँ पर। पॉजिटिव वाइब्रेशन डेवलप होते समय वो नेगेटिव एनर्जी के साथ में इंटरैक्ट करते हैं। तो वो इंटरेक्शन जैसे ही चालू होता है नेगेटिव एनर्जी थोड़े टाइम के लिए एक्टिव होने लगती है। तो वहाँ पे हमें दिक्कतें फ़ील होती हैं 1 से 2 दिन, हफ्ता भर। लेकिन जैसे-जैसे ये पॉज़िटिव वाइब्रेशन बढ़ता चला जाता है, ये नेगेटिव वाइब्रेशंस को पूरा डाउन कर देता है। तो वहाँ से बहुत बड़ा मेजर रिलीफ़ भी पैदा होता है। मैंने बहुत सारे लोगों की केस स्टडी देखी है कि किसी के मंगल बहुत खराब है, लेकिन उसने सुंदरकांड, हनुमान चालीसा कर-कर के अपने मंगल प्लैनेट की नेगेटिव एनर्जी को पूरा का पूरा पॉज़िटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। एक क्लाइंट की कुंडली थी जिसमें मंगल की वजह से उनके संतान होने में बहुत प्रॉब्लम 15 साल तक उनकी संतान नहीं हुई। लेकिन वो रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की भक्ति, सुंदरकांड का पाठ उन्होंने जैसे-जैसे करना स्टार्ट किया, उन्होंने दान नहीं किए लेकिन सिर्फ़ इतना ही करना स्टार्ट हुआ, तो धीरे-धीरे वो वही नेगेटिव मंगल उनका पॉज़िटिव मंगल में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो पड़ेगी बॉडी में, लेकिन उनके मंत्र चैंटिंग, पूजा-पाठ से जो वाइब्रेशंस जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो डेवलप होंगे बॉडी में, उन्होंने जो बॉडी में जो पड़ी हुई नेगेटिव एनर्जी थी मंगल की और जो पड़ती है, उस नेगेटिव एनर्जी को उस मंत्र चैंटिंग ने पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्जन कर दिया तो वो एनर्जी अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रही। फिर कुछ सालों के बाद में उनकी बेटी हुई और बेटी भी बहुत सुंदर हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। संतान होने के बाद भी उस बच्ची को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इससे पहले वही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। और इवन ऐसे ही कुछ लोगों के चार्ट में या तो वो दान के माध्यम से मंगल की एनर्जी को डोनेट करके, दान करके, मंगल से जुड़ी हुई चीज़ों को दान करके या जल प्रवाह करके उस एनर्जी को कम कर लेते या फिर मंत्र चैंटिंग पूजा-पाठ करके उस एनर्जी लेवल को धीरे-धीरे कंट्रोल करते हैं। ये 3 ही तरीके होते हैं किसी भी प्लैनेट की नेगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए। या तो मंत्र चैंटिंग, पूजा-पाठ
और साथ में उस ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करना। इन्हीं चीज़ों से हम उस प्लैनेट की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? ये बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आएगा समझ में तो आपका कुंडली देखने का तरीका, समझने का तरीका सब कुछ बदल जाएगा और नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट होगी। फिर हौवा लगेगा फिर ये एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट। अगर ये बेसिक सारे क्लियर हो गए तो बहुत सिंपल लगेगा, बहुत ईज़ी है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? तो इस तरह से हम समझ के चलेंगे, ठीक है? तो समझ में आया नेगेटिव एनर्जी को किस तरह से हैंडल करते हैं, एक मंत्र चैंटिंग। कुछ लोग जैसे आपसे कभी क्वेश्चन करेंगे कि सर मैंने शनि का मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, पूजा चालू कर दी, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि वो प्लैनेट बहुत हाईली नेगेटिव है आपके लिए और जब आप उसको मंत्रों के माध्यम से, पूजा-पाठ के माध्यम से ठीक करने जैसे ही एंटर करोगे, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करता है मंत्र। पॉजिटिव वाइब्रेशन जब डेवलप करता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी के साथ में इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब नेगेटिव एनर्जी के साथ जैसे ही इंटरैक्ट करेगा, तो नेगेटिव एनर्जी अगर बहुत हाईली एक्टिव है, तो वो बहुत एक्टिव होने लगती है वहाँ पे। एक्टिव होती है, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा लगता है कि ये प्लैनेट हमें प्रॉब्लम दे रहा है। लेकिन अगर देखा जाए, तो जो हमने मंत्र चैंटिंग करके जो पॉजिटिव वाइब्रेशन डेवलप किए, वो उस नेगेटिव एनर्जी को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। उस कोशिश के ड्यूरेशन में शुरुआती फेज़ में वो एनर्जी रोकती है कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है। मंत्र चैंटिंग, पूजा-पाठ में टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा थोड़ा। दान करने में और जल प्रवाह करने में, जब भी फर्स्ट टाइम दान करने जाएँगे तो वहाँ भी इस तरह के छोटे-मोटे सिम्पटम्स देखने को मिल जाते हैं कि उल्टा ही दिमाग खराब हो जाएगा 1-2 दिन। क्यों? क्योंकि हमने दान के माध्यम से उस एनर्जी को बॉडी से अचानक से घटा दिया। अचानक से कोई भी एनर्जी जब बॉडी से घटती है, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, तो बॉडी ओवर रिस्पॉन्ड करती है अचानक से, ओवर रिएक्ट दिखाने लगती है। तो वो ओवर रिएक्शन की वजह से 1-2 दिन थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन जैसे-जैसे ये एनर्जी लेवल दान के माध्यम से डाउन होता चला जाएगा, सारा एनर्जी लेवल बाहर होने लगता है। फिर लाइफ की प्रॉब्लम्स कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाती है। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आती है शुक्र की वजह से, सूर्य की वजह से। तो मैं जब-जब इन प्लैनेट का दान करता हूँ, एकदम बहुत बड़ा रिलीफ पैदा हो जाता है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और अच्छी होने लगती हैं। ठीक है? तो दान समझ में आ गया, जल प्रवाह समझ में आ गया, मंत्र चैंटिंग समझ में आ गया। एक रेमेडीज़ अपनाया जाता है जेमस्टोन वाला, ठीक है? कि बहुत सारे लोग जेमस्टोन पहनते हैं। न्यूमरोलॉजी, लो शो ग्रेड देख के कभी भी जेमस्टोन नहीं यूज़ किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, ठीक है? अगर इनको देख के अगर जेमस्टोन पहनेंगे तो लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फँस जाएँगे। तो जेमस्टोन करता क्या है उसको समझिए। जेमस्टोन का काम होता है कि किसी भी प्लैनेट से आने वाली एनर्जी लेवल को बॉडी में बढ़ाना, ठीक है? अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लैनेट से आपके शरीर पर किस तरह की एनर्जी एक्टिव होती है, ठीक है? प्लैनेट से तो 2 तरह की एनर्जी पड़ती है। अब आपकी बॉडी उसमें से किस तरह की एनर्जी खींच रही है? पॉजिटिव एनर्जी भी खींच सकती है, नेगेटिव एनर्जी भी खींच सकती है। अब ये आपके जन्म के समय पे जो कुंडली बनती है, वो प्लैनेटरी इफ़ेक्ट उस समय कैसा था? आप किस जगह पैदा हो रहे थे? कौन-सी लगन में आ रहे थे? तो वो चीज़ें डिसाइड करती हैं। तो जब वो चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, तो बॉडी में एक एनर्जी लेवल फ्लो होने लगता है। या तो पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। तो वो नेगेटिव अगर किसी प्लैनेट का हो गया है, तो उसको रोकना है। उसको अब सबसे पहले ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन से प्लैनेट की एनर्जी नेगेटिव है और पॉजिटिव है। कभी-कभी क्या होता है कि किसी प्लैनेट की नेगेटिव एनर्जी भी हमें कुछ चीज़ों में फ़ायदा करती है, ठीक है? अब ये आगे समझ में आएगा, ये एडवांस में चले जाएँगे। अभी मैं बता दूँगा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, ठीक है? वो आगे समझेंगे। तो कुल मिला के ये चीज़ें इस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। हाँ, एक हिंट मैं आपको देता हूँ, जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी की वजह से हमें बेनिफिट होता है, तो जब भी वो बेनिफिट होगा, उसकी भरपाई हमें कहीं और करनी पड़ती है, ठीक है? पॉज़िटिव एनर्जी की वजह से जब भी हमें बेनिफिट होता है, तो उसकी भरपाई कहीं नहीं करनी पड़ेगी। भरपाई करने का मतलब क्या है? जैसे मान लो, अगर किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से हमारे जीवन में पैसा आ रहा है, ठीक है? पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है। तो जब भी उस नेगेटिव एनर्जी को आप रिड्यूस करोगे बॉडी में, तो वो पैसे कम हो जाएँगे आपके पास में। पैसे आना कम हो जाएँगे। लेकिन जब भी नेगेटिव एनर्जी की वजह से कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी हो रही होगी,
तो उसकी भरपाई दूसरी जगह चुकानी पड़ेगी, उसकी कीमत देनी पड़ेगी आपको। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे मान लो कि शनि आपके कुंडली में ऐसी जगह बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर पर नेगेटिव एनर्जी पड़ रही है। लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी क्या कर रही है, आपके लाइफ में पैसे लेके आ रही है, ठीक है? पैसों की स्थिति ठीक करके रखा हुआ है। लेकिन पैसों की स्थिति तो ठीक है, अगर वो नेगेटिव एनर्जी आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव एनर्जी को और बढ़ाओगे तो पैसे और बढ़ जाएँगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, ऐसा भी होता है कुछ लोगों के चार्ट में। तो अगर नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपके पास में पैसा अच्छा आ रहा है और आपने गलती से उस एनर्जी लेवल को बढ़ा दिया, तो पैसे तो बढ़ जाएँगे आपके पास में, लेकिन हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी की वजह से अगर पैसा आ रहा है और आपने इसको बढ़ाया तो 10 नई चीज़ें आपकी लाइफ से वो लेके जाएगा। ये तय है, ये सृष्टि का नियम है, ये नेचर है, बैलेंस कर देगी उस चीज़ को, ठीक है? तो आज अगर मेरे पास में मान लो 1 लाख रुपए आ रहे हैं नेगेटिव एनर्जी की हेल्प से, ठीक है? और मैंने कोई उससे जुड़ा हुआ जेमस्टोन पहन लिया, तो 4 लाख रुपए मेरे पास सपोज़ आने लग गए। लेकिन जितना भी पैसा ये एक्स्ट्रा आया है, इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। किसी दूसरे फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हो सकता है कि मेरे बच्चे को बहुत भारी कष्ट पैदा हो जाए, ठीक है? मेरे बच्चे के आयु पर खतरा बन जाए। हो सकता है मेरे फादर को हार्ट अटैक हो जाए। क्योंकि वो क्या हुआ कि मैंने नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा के उन चीज़ों को हासिल किया है। तो जितनी चीज़ें ये एक्स्ट्रा में आएँगी नेगेटिव एनर्जी से, उतनी ही चीज़ें मेरी लाइफ़ में दूसरी जगह माइनस हो जाएँगी। उतना ही डाउनफॉल देखने को दूसरी जगह मिलेगा। पैसे अगर आ रहे हैं तो पैसा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। हो सकता है माँ की हेल्थ पे कॉस्ट जाए, हो सकता है बच्चे की हेल्थ पे कॉस्ट चुकानी पड़े, हो सकता है बच्चे की आयु का खतरे पे हेल्प वो कॉस्ट चुकानी पड़े। तो ये नेगेटिव एनर्जी को इसीलिए अपने फ़ायदे के लिए बढ़ाया नहीं जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ़ केवल पैसों को इम्पोर्टेंस देते हैं। कहते हैं कि मैंने ये जेमस्टोन पहन लिया, उल्टा-सीधा उठा के मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे को मैं बहुत पैसे वाला बन गया। पैसे वाले तो बन गए, लेकिन उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या-क्या आपने खोया। एक मेरा क्लाइंट था, इवन मेरा कलीग भी था जिस समय मैं जॉब करता था। वो एक जेमस्टोन पहनता था। मैंने उसको बोला उतार दो, गलत है। उसने नहीं उतारा। मैंने कहा मत उतारो। तुम पैसा तो कमा लोगे, करोड़ों भी कमा लोगे, लेकिन ज़िंदगी में कभी बच्चे का सुख नहीं भोग पाओगे और एक समय ऐसा आएगा कि बच्चा अगर होगा भी तो छोड़ के चला जाएगा। उसने नहीं उतारा, उसको लगा ये क्या जानता है आजकल का बच्चा। तो ऐसे करके उसने इग्नोर कर दिया। कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि उसने 1-2 करोड़ रुपए अच्छे खासे बहुत पैसे कमा लिए। लेकिन हुआ क्या कि उसके बच्चे का एकदम एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उस गाड़ी में वो भी जा रहा था। लेकिन एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि सीधा बच्चे की डेथ हुई थी। उसका कुछ नहीं हुआ, पूरी फैमिली में किसी को कुछ नहीं हुआ, बच्चे की सडन डेथ हो गई थी वहाँ पे। तो ये बच्चे के सुख में बहुत भारी कमी करा क्योंकि उसने नेगेटिव एनर्जी को यूज़ करके पैसों का सुख ले लिया था वहाँ पर, तो उसकी कॉस्ट नेचर बैलेंस करेगी, आज नहीं तो कल वो बैलेंस हो जाएगा वो चीज़। तो अगर वो इस तरह से नेगेटिव एनर्जी की वजह से अगर कोई चीज़ लाइफ में अच्छी हो रही है, तो उसको और बढ़ाना नहीं है। कोई प्लैनेट कभी क्या होता है, जैसे मान लो मीन लगन के चार्ट में शनि जो है मारक ग्रह बनते हैं और शनि 11वें घर के भी मालिक हैं। अब 11वें घर में मान लो शनि स्वराशि बैठ जाए, ठीक है? अब शनि अच्छे स्वराशि बैठे हैं, जब भी शनि का किसी ने बल बढ़ा दोगे, तो शनि का बल बढ़ते-बढ़ते क्या होगा, पैसे बढ़ जाएँगे मेरे पास। लेकिन शनि मारक है, नेगेटिव एनर्जी है, तो वो नेगेटिव एनर्जी मान लो बच्चों के घर पे 5वें घर पे सपोज़ स्वराशि बैठे हैं, तो 5वें घर को देखेंगे। तो वही नेगेटिव एनर्जी बच्चों के जीवन में ज़हर घोल देगी, प्रॉब्लम बढ़ा देगी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से क्या होगा कि बच्चों को कष्ट उठाना पड़ेगा। फिर शनि की दृष्टि लगन पे पड़ेगी, लगन पे मतलब खुद को भी कष्ट होगा, तो बच्चे के जाने के बाद में कितना बड़ा कष्ट होगा हम सब जानते हैं। वही शनि की दृष्टि अष्टम घर पे पड़ेगी, मृत्यु समान कष्ट भी फ़ील होंगे। तो बच्चे के जाने के बाद में मृत्यु समान कष्ट भी फ़ील हुआ। तो ये सारी चीज़ें ऐसे एक्टिव हो जाएँगी लाइफ़ में। अब फिर मैंने उससे कहा कि आपने 1-2 करोड़ रुपए का क्या करा?
आपके पास सुख तो है ही नहीं है, बच्चा नहीं है, मेंटल पीस नहीं है, डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, ओवरथिंकिंग है। आप ऐसे पैसे का क्या करोगे? मना किया था मत पहनो, नहीं माना। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा के उसने पैसे जिस समय पैसे आ रहे थे वो अच्छा लग रहा था पैसा, पैसा सबको अच्छा लगता है। लेकिन उसकी कॉस्ट जब चुकानी बारी आती है तो फिर वो बहुत बड़ा पेनफुल हो जाता है। तो इसीलिए ये पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कुंडली के अकॉर्डिंग समझना बहुत ज़रूरी होता है और कोई जेमस्टोन आँख बंद करके तो बिल्कुल नहीं पहनना क्योंकि जेमस्टोन अगर अच्छा पहना हुआ है तो उठाएगा भी बहुत। अगर ने थोड़ा-सा भी गलत हो गया, नेगेटिव एनर्जी के फॉर्म में क्रिएट हो गया, तो बहुत बैडली इम्पैक्ट भी करता है। तो इसकी सटीक जानकारी हम जेमस्टोन वाले सेक्शन में सीखेंगे, जब कुंडली को स्टडी करेंगे, ठीक है? आप लोगों ने वैसे भी पूरा कोर्स लिया हुआ है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्लस फ़ीएड थ्योरी, न्यूमरोलॉजी पूरा पार्ट को हम वन बाय वन समझेंगे। अभी सिर्फ बेसिक एक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहली क्लास है कि कौन-सी एनर्जी पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, 5 एलिमेंट के कंसंट्रेशन लेवल कैसे बिहेव करते हैं। एक ही समय पे जन्मे बच्चों की कुंडलियाँ सेम होने के बावजूद भी उन लोगों के नेचर में, उनके थॉट प्रोसेस में, जीवन शैली में अंतर आता है। क्यों अंतर आता है? ये बॉडी के 5 एलिमेंट की वजह से। अभी मैं इस रूम में बैठा हूँ, ठीक है? इस रूम में बैठने से मेरे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। उन चीज़ों वो भी चीज़ें 5 एलिमेंट से मिलके बनी हुई हैं। तो उन चीज़ों का इफ़ेक्ट भी मेरे बॉडी पे पड़ता है। तो उनकी वजह से भी मेरे बॉडी का कंसंट्रेशन लेवल चेंज होता है और ये कंसंट्रेशन लेवल हर समय चेंज होता रहता है। आज कितनी तारीख है? 3 तारीख है। इस 3 तारीख की वजह से वुड एलिमेंट यूनिवर्स में आज बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रिएट हो रहा है। तो जिन लोगों के शरीर में ये वुड एलिमेंट की मात्रा कम होगी, उन लोगों को ये बहुत फ़ायदा देगा। तो जिन लोगों के शरीर में ये बहुत ज़्यादा होगा, उनको ये दिक्कत देगा थोड़ा-सा, ठीक है? तो ये कंसंट्रेशन लेवल आज के दिन कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। अब एक ही समय पर जन्मे बच्चों के चार्ट, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सेम है। तो सबके शरीर में अब ये आज का बॉडी एलिमेंट बढ़ेगा, इक्वल मात्रा में बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन मान लो वो 10 लोग अलग-अलग लोकेशन पे बैठे हुए हैं, तो सबके बॉडी में अलग-अलग एनर्जी लेवल ट्रांसफर होगा। सब लोगों के नाम अलग हैं। सब लोगों के नाम की एनर्जी नाम जब भी रखा जाता है, तो यूनिवर्स में एक इवेंट क्रिएट होता है कि हमने अपने बच्चे का ये नाम डिसाइड कर लिया, अब हम इसको राम, श्याम या किसी के नाम से जानेंगे। तो यूनिवर्स में वो इवेंट के फॉर्म में क्रिएट होता है और इस ब्रह्मांड का रूल है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी क्रिएट होगा वो एक एनर्जी के फॉर्म में क्रिएट होता है। जिसने उसको क्रिएट किया है वो एनर्जी उसको रिसीव होती है। जिसके लिए वो क्रिएट हुआ है उसको वो एनर्जी रिसीव होती है। ठीक है? अब जैसे मान लो हमने अपने बच्चे का नाम रख दिया, तो बच्चे की आइडेंटिटी हमने क्रिएट कर दी किसी नाम से पर्टिकुलर। उस नेम का पर्टिकुलर कोई ना कोई एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कुछ भी यूनिवर्स में होगा वो एक एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो जैसे ही बच्चे का नाम रखेंगे वो बच्चे के नेम की एनर्जी बच्चे को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो एनर्जी उसके बॉडी में 5 एलिमेंट के कंसंट्रेशन लेवल में चेंज लाना स्टार्ट कर देगा। तो नेम इस तरह से हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट को फिर वो वहाँ से इफ़ेक्ट करने लग जाएगा। उन्हीं 10 लोगों में जिन लोगों का बर्थ एक टाइम पे हुआ था, किसी का नाम कुछ और है, किसी का नाम कुछ और है, तो उसके बॉडी के कंसंट्रेशन लेवल अब अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करने लग जाएँगे क्योंकि सबके नाम तो अलग हैं। सबके मोबाइल नंबर अलग होंगे, तो मोबाइल नंबर के फ्रीक्वेंसी जैसे ही हम यूज़ में लेके आते हैं, तो वो यूनिवर्स में क्रिएट हो जाती है। हमारे द्वारा क्रिएट हो रही है। जितना ज़्यादा हम उसके इस्तेमाल करते हैं, वो उतना ज़्यादा एग्ज़िस्ट करने लगती है, उतना ज़्यादा हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो जितना ज़्यादा इस्तेमाल करने से फिर वहाँ से जो कंसंट्रेशन लेवल मिलेगा, वो हमारी बॉडी को मिलेगा। तो वो फिर हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट के कंसंट्रेशन लेवल में चेंज लेके आ जाएगा। तो ये सारे कंसंट्रेशन लेवल इस तरह से पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं, ठीक है? जितने अच्छे से इसको मेंटेन करेंगे, उतने अच्छे से लाइफ चलेगी। 10 लोगों का सब कुछ सेम है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि मोदी जी के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया, सब लोग मोदी जी नहीं है। क्यों नहीं है? रीज़न समझ में आया होगा। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सबके बॉडी के 5 एलिमेंट अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि कोई कुछ और कर रहा है। ये बॉडी के 5 एलिमेंट के कंसंट्रेशन लेवल
और किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं? रिश्तों से भी प्रभावित होते हैं। जैसे मान लो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपके मान लो कोई गुरु है सपोज़ आपने किसी गुरु को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, उनके मान-सम्मान में कमी कर दी, गाली-गलौच कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि गुरु के साथ में आपके रिश्ते मधुर नहीं बचे, वहाँ पे आपने उनको डिसरिस्पेक्ट कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि गुरु की एनर्जी का प्रभाव हमारे शरीर में कम हो जाएगा और गुरु की एनर्जी के प्रभाव को कौन-सा एलिमेंट मेंटेन करता है? वुड एलिमेंट। जो हमारे शरीर में जो एयर एलिमेंट है, उसी को वुड एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो यही वुड एलिमेंट जुपिटर प्लैनेट से आने वाली एनर्जी को बैलेंस बना के रखेगा और जैसे ही हम किसी की डिसरिस्पेक्ट करेंगे या किसी के अपमान करेंगे या फिर किसी के साथ रिश्ते बिगाड़ देंगे, तो उससे जुड़ा हुआ प्लैनेट आपकी लाइफ में प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देगा। गुरु से जुड़ा हुआ प्लैनेट कौन है? जुपिटर। तो जुपिटर प्लैनेट की एनर्जी अब कुछ और तरीके से रिस्पॉन्ड करने लग जाएगी, ठीक है? अब जुपिटर प्लैनेट की एनर्जी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? अब ये हमारी अलग-अलग तरीके से चेंज आएगा सबकी लाइफ में। मान लो 10 लोग हैं, ठीक है? 10 लोग अपनी लाइफ में चल रहे हैं। कोई भी रैंडम 10 लोग हैं, सब ने मान ले अपने गुरु को गाली दी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए उन 10 लोगों ने सबको अपने-अपने गुरु का अपमान किया, ठीक है? सबके लाइफ में जुपिटर प्लैनेट की एनर्जी का जो नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा, वो अलग-अलग आएगा। ठीक है? अलग-अलग आएगा, क्योंकि सबके बॉडी में कंसंट्रेशन लेवल अलग है। मान लो श्याम ने अपने गुरु का अपमान किया, तो जुपिटर से आने वाली एनर्जी जो आ रही थी उसके शरीर पे, हो सकता है पॉजिटिव एनर्जी आ रही हो, नेगेटिव एनर्जी आ रही हो, तो वो एनर्जी लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई श्याम है, उसने भी अपने गुरु का अपमान किया, तो उसके शरीर पर जुपिटर प्लैनेट की एनर्जी कुछ और पड़ रही होगी। ठीक है? अब जैसे ही वो अपमान करेगा, तो वो एनर्जी लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इसको 2 तरह से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने अपने गुरु का अपमान कर दिया फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? अब जैसे ही मान लो अपमान करेंगे, तो मान लो अब मुझे ये भी पता है कि गुरु मेरा खराब है, गुरु कुंडली में खराब बैठे हुए हैं, तो गुरु प्लैनेट से मेरे शरीर पर नेगेटिव एनर्जी पड़ रही है और मैंने क्या किया अपमान और कर दिया, तो वही नेगेटिव एनर्जी बहुत बिगड़ जाएगी, उसके एनर्जी लेवल में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब वो नेगेटिव एनर्जी जो पहले 10% प्रॉब्लम दे रही थी, अब वो 20% प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देगा, सिर्फ यही छोटी एक्टिविटी की वजह से, ठीक है? अब मान लो मेरे गुरु फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बहुत अच्छे हैं, गुरु चार्ट में बहुत बढ़िया बैठे हुए हैं और मैंने किसी गुरु समान व्यक्ति का अपमान कर दिया। तो जो गुरु की एनर्जी मेरे शरीर में जो 10% अच्छा कर रही थी, अब वो अच्छा करना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि मैंने गुरु का अपमान कर दिया, गुरु की एनर्जी को डिस्टर्ब करा है, खराब किया है। तो जो पॉजिटिव एनर्जी मेरे बॉडी में सक्रिय थी या जो अच्छा कर रही थी, अब वो पॉजिटिव एनर्जी अच्छा करना बंद कर देगी क्योंकि मेरे कर्म की वजह से मेरे लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से जो चीजें अच्छी चल रही थी पॉजिटिव एनर्जी वो डाउन हो जाएंगी, ठीक है? तो ये हमारे रिश्ते जो है प्लेनेट की एनर्जी को प्रभावित करते हैं, ठीक है? अब जैसे मान लो 10 लोगों ने गुरु का अपमान किया, अब जैसे हम कहते हैं कि एक आदमी बहुत धूर्त आदमी है। वो उसने ना तो बीवी की रिस्पेक्ट करी, ना पिता की रिस्पेक्ट करी, फिर भी उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये एक कॉमन क्वेश्चन लोगों का निकल के आता है कि एक इंसान अपने जीवन में बहुत खराब है, आतंकवादी की तरह है और बहुत गंदा भी किया है, कर्म भी उसका खराब है, फिर भी उसकी लाइफ में चीजें अच्छी चल रही हैं। वो रीजन यहीं से निकल के आता है क्योंकि उसके बॉडी के 5 एलिमेंट के कंसंट्रेशन लेवल अलग है। किसी अच्छे इंसान के बॉडी के 5 एलिमेंट के कंसंट्रेशन लेवल अलग है। सबके बॉडी के 5 एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल अलग है। अब जैसे मान लो मेरे बॉडी में वुड एलिमेंट परफेक्टली बैलेंस्ड है फॉर एग्जांपल के लिए और अगर मैंने गुरु का अपमान कर दिया तो मुझे बहुत नेगेटिव इफेक्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि मेरे बॉडी में कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है। अगर मैं अपमान करता चला गया, मैंने कर्म अगर बहुत खराब कर रहा हूँ, तो यही कंसंट्रेशन लेवल जो मेरा बैलेंस्ड है, वो अब बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन ये कंसंट्रेशन लेवल बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा,
उस दिन से मेरी लाइफ में इन चीज़ों का बैडली इम्पैक्ट चालू हो जाएगा। ये बैडली इम्पैक्ट तब तक चालू नहीं होगा, जब तक ये कंसंट्रेशन लेवल मेरा खराब ना हो जाए। अब मेरे बॉडी में मैंने बताया सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए वुड एलिमेंट बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़िया है। तो ये कंसंट्रेशन लेवल बढ़िया तो है, लेकिन हमेशा बढ़िया नहीं रहेगा। ये बिगड़ सकता है अचानक से। हो सकता है कि आप मोबाइल नंबर 3 पे खरीद लाओ, हो सकता है मोबाइल नंबर 6 पे खरीद लाओ, हो सकता है कि आपके घर में कोई गाड़ी आ रही है, वो 3 पे आ जाए और ऑलरेडी आपके पास में कंसंट्रेशन लेवल बैलेंस है और आपने इसको बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। ठीक है? और बढ़ा दिया तो बड़ी मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। तो ये यहाँ से इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। जैसे ही इम्बैलेंस्ड होगा, तो चीज़ें फिर वहाँ से बैडली इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। तो ये जब तक बैलेंस्ड रहेगा तब तक मेरा खराब कर्म मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करने वाला। ये इम्पैक्ट तब करेगा भयंकर तरीके से जब ये बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और यूनिवर्स कुछ भी एक तरफ़ा नहीं चलने देता, वो बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये तब तक नहीं बिगड़ेगा, जब तक उसका कोई पिछले जन्म के कर्मा का इफ़ेक्ट कोई अच्छा चल रहा होगा। अगर वो अच्छा कर्म का फल भोग रहा होगा, तब तक ये नहीं बिगड़ेगा और जिस दिन वो खत्म होगा, ये 2 मिनट नहीं लगेंगे, कंसंट्रेशन लेवल तुरंत अचानक से बिगड़ जाएगा। नंबर गलत एंटर कर जाएँगे, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा और ये 5 एलिमेंट के कंसंट्रेशन लेवल में चेंज आ जाएगा। ये चेंज में आना लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी करता है, बहुत अच्छा बिगाड़ता भी है। तो कुल मिला के आज की क्लास में हम लोगों ने समझा कि 5 एलिमेंट के कंसंट्रेशन लेवल बहुत मैटर करते हैं, ठीक है? 5 एलिमेंट्स कौन-से होते हैं? आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी तत्व। इनको न्यूमरोलॉजी की लैंग्वेज में एलिमेंट्स के फॉर्म में जब नंबर्स से कनेक्ट करेंगे, तो ये 1 से लेके 9 नंबर हैं, ठीक है? ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। जैसे 1 से लेके 9 नंबर में 1 नंबर हमारा वाटर एलिमेंट है फ़िएट थ्योरी के हिसाब से, 2 नंबर अर्थ एलिमेंट है, 3 नंबर सॉफ्ट वुड एलिमेंट है, 4 नंबर हमारा ये हार्डवुड एलिमेंट है, जो कि राहु का एलिमेंट होता है। 5 नंबर ये अर्थ एलिमेंट है। 6 नंबर ये स्काई मेटल एलिमेंट है, जो कि गोल्डन कलर का येलो मेटल भी बोलते हैं। तो ये येलो मेटल बोल सकते हो आप इसको, ये स्काई मेटल एलिमेंट है, ठीक है? 7 हमारा ये व्हाइट मेटल एलिमेंट होता है। 8 हमारा अर्थ एलिमेंट है और 9 हमारा फायर एलिमेंट है, ठीक है? अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, वैसे तो मैंने रिकॉर्डेड सेशन में सारी चीज़ें ये बताई हुई हैं, जितना भी बता रहा हूँ। तो आपको रिकॉर्डेड सेशन वन बाय वन सारे देखना स्टार्ट कर दो खाली टाइम में, जिससे कि चीज़ें बाउंस ना करें। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, कोर्स जॉइन कर लिया है, लेकिन अभी तक देखना उन्होंने स्टार्ट भी नहीं करा है, ठीक है? क्योंकि आपकी लॉगिन एक्टिविटी मुझे पता लगती है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। जब भी आप कोर्स पढ़ोगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, आपने यहाँ तक ये कोर्स पढ़ा है।